दोस्तों, भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे रहेंगे, कैसे जीवन व्यतीत करेंगे, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा। श्री कृष्ण जी ने ये सब उस काल में ही बता दिया था। जहां हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण द्वारा कलयुग में बताई गई 5 कड़वी बातें जो आज 100% सच हो रही हैं। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की इच्छा थी। उन्होंने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कलयुग में कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और ये भी कहा कि जो कुछ भी तुम वहाँ देखो मुझे विस्तार में बताना। पांचों भाई वन में जाकर वापस आए और भगवान श्री कृष्ण को क्या बताते हैं, चलिए जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने वन में एक दो सूंड वाले हाथी को देखा। वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे ही लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से लोगों का शोषण करेंगे। इसके बाद भीम महाराज जी ने एक गाय को देखा था जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया। भीम ये सब देखकर हैरान हो गए और भगवान श्री कृष्ण जी को सब बताकर उसका अर्थ पूछा। फिर श्री कृष्ण जी ने भीम को बताया कि कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों के प्रति इतना अशक्त हो जाएगा कि उनकी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बन गया तो उसके दर्शन करेंगे, परंतु जब स्वयं का पुत्र साधु बन गया तो दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में बांध कर ही रखेंगे और उसका जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है, पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है। ये शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। फिर महाराज अर्जुन ने जंगल में एक पंछी को देखा जिसके पंख पर वैद की ऋचाई लिखी हुई थी, परंतु वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। ये सब देखकर अर्जुन हैरान हो गए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में लोग ऐसे ही होंगे जिन्हें विद्यावान कहा जाएगा, परंतु इनकी इच्छा यही होगी कि कब किसकी मृत्यु जल्दी हो जाए और उसकी संपत्ति पर अपना अधिकार किया जाए। मनुष्य का ओहदा चाहे जितना भी बड़ा होगा, परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही होगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों का धन अपनाने की इच्छा मन में रखते होंगे, परंतु संत कोई कोई ही होगा। फिर नकुल महाराज बताने लगे कि उन्होंने एक बारी चट्टान पर्वत से गिरती देखी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से लटक कर वह चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की वृद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि की तन से मनुष्य की वृद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने वन में बहुत सारे कुएं देखे, जिनमें से सिर्फ एक बीच वाला कुआं ही खाली था जो कि सबसे गहरा था। श्री कृष्ण ने ये सब सुनने के बाद सहदेव को बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री का विवाह उत्सव में बहुत सारा धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने के लिए किसी भी प्रकार की रुचि नहीं लेंगे। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और ऐसी चीज़ों पर व्यर्थ धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर रहेंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रबल होगा। तो दोस्तों, ये है कलयुग के 5 सत्य जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए थे और आज सत्य हो रहे हैं। हम आपको ऐसी और जानकारियाँ देते रहेंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इस वीडियो पर लाइक करें।